कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, इट इज वन ऑफ द वेरी कंफ्यूज टॉपिक। आज का मेरा टारगेट ये है कि आज के बाद आपको ये टॉपिक परेशान ना करे, आज एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर बैठे थे तो यही देख रहे थे कि कौन सी टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आते हैं, एस्पिरेंट्स को नहीं समझ में आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स वाज वन ऑफ देम। तो यहाँ अखिलेश बैठे हैं जो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, इनको भी मैंने चाय पे जाने से रोक दिया। अब आप देखना कि आज आपको क्लैरिटी आती है कि नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, क्या एंड तक देखते रहना वीडियो, क्योंकि मैं कुछ एक बुक्स भी बता दूंगा जिससे आप पढ़ के ये चीज की क्लैरिटी और ज्यादा ला सकते हो, एकदम अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, द होल टॉपिक इज नॉट दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, इट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। दिस इज द होल टॉपिक। वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स का क्या मतलब हुआ, आपको एकदम रैंडमली समझ नहीं आएगा, बट द होल टॉपिक कम्स आउट एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। नाउ व्हाट डज इट टॉक अबाउट, व्हाट डज इट रिलेट टू, एंड वेयर डज इट टेक यू? So, in order to understand that, you need to see certain, what do you say, what do you call, certain things that relate to the actions itself. अब जब हर एक्शन जो रहता है, एक्शन मतलब क्या हुआ, जो आप काम कर रहे हैं, अभी मैं चल रहा हूं तो ये एक एक्शन है, कोई बैठा हुआ है तो वो एक एक्शन है, आप अभी ये देख रहे हो, ये सुन रहे हो तो वो भी एक एक्शन है। ये सारे तो हो गए प्रूडेंशियल एक्शन, जहां पर सही और गलत की बात नहीं होती। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट एथिकलिटी ओवर देयर, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट। But certain actions have some value, weight on that. For example, आपने चोरी करी, कभी तो करी होगी चोरी या कभी झूठ बोला होगा, तो जो वो एक्शन करा है वो एक्शन हो गया आपका गलत। इसी तरीके से किसी की मदद करी, कोई रास्ते में चोट खाया हुआ है उसकी मदद कर दी, वो एक्शन हो गया सही। सो दैट इज एथिकल एंड द अर्लियर वन वाज अनएथिकल। चोरी करना गलत है, किसी की मदद करना वो अच्छी बात। तो होता क्या है, हर एक्शन के ऊपर एक जिम्मेदारी तय हो जाती है, राइट। एंड दैट जिम्मेदारी इज, दैट जिम्मेदारी, दैट मींस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मॉरल इन नेचर, राइट। तो अब आपकी वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है। बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स also talks about or tries to decide this only, the moral responsibility. Basically, this topic is going to tell you where would the moral responsibility lie. अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि जो कर रहा है वही लेगा, लेकिन हमेशा चीजें इतनी सिंपल होती नहीं। So let's see one example and let's see a small story and then we'll understand that what it is. This is one example which I often use in my classes. देखो, you let's say you are going somewhere, right, and somebody over the road stops you and points a gun at you, right? Let's say ये आप हो, इससे बेहतर दिखते होगे आई एम श्योर, और ये वो पर्सन है जिसके एक हाथ में गन है, ये गन, राइट। इसने गन आपके ऊपर पॉइंट कर दी है और ये आपसे बोल रहा है दैट देयर इज अ कार पार्क्ड नेक्स्ट टू इट एंड उस कार में से आपको निकालना है एक मोबाइल जो रखा हो। अब आप वो चोरी करोगे या नहीं करोगे? आप चोरी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपके ऊपर गन तान रखी है, आपको पता है कि अगर आपने वो चोरी नहीं करी तो आपको गोली मार देगा और आप मर जाओगे, तो आप चोरी करोगे, ठीक है। सो लेट्स से यू हैव स्टोलन समथिंग, राइट। अब जो यहां पर चोरी हुई है ये करी तो आपने है, लेकिन आपने खुद अपनी इच्छा से नहीं करी, फ्री विल से नहीं करी, ये आपको चोरी जबरदस्ती करवाई गई है। अब जब ये आपको चोरी करवाई गई है पर गलत चीज तो हुई है, तो इस गलत एक्शन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? इस गलत चीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस पर्सपेक्टिव में, इस इक्वेशन में हमें समझ में आता है कि काम कोई भी है, तभी मैंने बोला था यहां ह्यूमन एक्शंस इज द होल थिंग। कोई भी काम है, एनी ह्यूमन एक्शन कैन बी डन इन आइदर ऑफ द टू वेज। वन इज इट इज डायरेक्टली डन और इट इज इनडायरेक्टली डन। डायरेक्टली कैसे हो गया कि आपने डायरेक्टली चोरी कर ली, जैसे ये वाला बंदा जो है इसने डायरेक्टली कोई चीज चोरी कर ली,
अगर डायरेक्टली चोरी कर ली तो वो डायरेक्ट एक्शन हो गया। एक हो गया इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या होगा, यू विल मेक समबडी डू समथिंग। डायरेक्टली हो गया जब उसने डायरेक्ट चोरी करी, और इनडायरेक्टली में हो गया जब कुछ उसने खुद किसी और से गलत करवाया, सॉरी, जैसे ये वाला केस हो गया, आपके ऊपर बंदूक तानी तो आपने चोरी करी, राइट। इन दोनों ही केस में रॉन्ग एक्शन तो हो रहा है, रॉन्ग एक्शन तो हो रहा है, मतलब द इमोरल एक्ट हैज बीन डन। इस केस में अगर इनडायरेक्टली वाला है तो उसको बोला जाएगा, दो चीजें हो जाएंगी, प्राइमम डूअर और सेकेंडरी डूअर। प्राइम डूअर हो गया ये वाला पर्सन, सेकेंडरी हो गया आप डायरेक्टली में डूअर बोल लो, चाहे यहां पर भी प्राइम डूअर बोल लो, बट वैसे डूअर बोल सकते हो। तो डूअर और प्राइम डूअर ये दो लोग हो गए। दोनों ही केस में जो रॉन्ग एक्शन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो प्राइम डूअर पर आएगी या तो डूअर पर आएगी, मतलब आप पर नहीं आएगी, जबकि गलत एक्शन आपने करा है। सो व्हाई इज इट कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस? बिकॉज टू whom, like the consequences that the wrong action has happened, देखो चोरी तो हुई है, so the consequence has happened, but moral responsibility would be accrued to whom? Now if the moral responsibility, if the person, let's say you wanted to steal and you stole, in that case you would automatically be the person who is responsible for that. Moral responsibility is accruing to you, but in this case moral responsibility is accruing to the prime doer. Now let's increase the complication further. इस केस में उसने आपके ऊपर बंदूक रखी, उसने आपसे बोला कि बंदूक रख के कि चोरी कर लो। आपने कहा कि नहीं, चोरी नहीं करनी। उसने बंदूक बोला कि मैं मार दूंगा, तो आपने बोला ठीक है चोरी कर। तो बात यहां पर किस चीज की थी? उसने बोला एक मोबाइल उठा लो जो यहां रखा हुआ कार के अंदर, ठीक है। आपने देखा कि एक मोबाइल तो ये दिखा रहा है, दूसरा मोबाइल एक और रखा हुआ है, आईफोन बड़ा अच्छा सा, अल्ट्रा प्रो मैक्स, क्या क्या होता है वो सारी चीजें, एक आईफोन रखा है बड़ा अच्छा सा, और वो इसने देखा नहीं। तो आप सोचते हैं अब मैं चोरी तो करवा ही रहा है मेरे को, मैं एक और मोबाइल चोरी कर लेता हूं, पाप तो उतना ही लगेगा, गलत तो उतना ही होगा, ये सोचकर आप दूसरा मोबाइल उठा लेते। सो नाउ अगेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस विल ट्राई टू इम्प्यूट द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन और द अदर। पहला वाला एक्शन जो था, मतलब आपको ये मोबाइल चुराने का, जब आपने ये मोबाइल चुराया तो आपने अपने मन से नहीं चुराया, रियली नहीं चुराया। लेकिन ये वाला जो दूसरा मोबाइल है, ऑरेंज में मार्क कर रहा हूं, ये आपने अपने मन से चुराया, राइट। तो जब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंप्यूटेशन होगा, तो इस मोबाइल के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी येलो की हो गई, और इस वाले मोबाइल के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई। So, in technical terms, what would we say? That the moral responsibility would be imputed to the prime doer to the extent he foresaw the consequence. समझ में आया? जहां तक उसने देखा था कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा, वहां तक की जिम्मेदारी उसकी, और उसके आगे की जिम्मेदारी उसकी जिसने वो गलत एक्शन करा है। तो इसका मतलब जब हम लोग अगेन अंडर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस वी विल डिसाइड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रॉन्ग एक्शन, द कॉन्सिक्वेंस दैट हैज हैपेंड, द रॉन्ग एक्शन, उसकी जब हम डिसाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पहला मोबाइल चुराने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हुई जिसने बंदूक तानी थी, दूसरे की आपकी हुई। एंड हाउ विल वी से टेक्निकली दैट टू द एक्सटेंट to which the primary doer foresaw the consequences. ये होता है consequences of ethics. अब इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी बातें करते हैं, बट आई होप इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। नहीं भी क्लैरिटी आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना ये डाउट है, फिर बना देंगे दूसरा वीडियो। अच्छा, मैंने बोला था एंड तक रुके रहना, जैसे कि आई टेल यू द बुक्स। सो देयर आर कपल ऑफ बुक्स व्हिच यू कैन रीड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वन इज पैट्रिक जे शीरन की है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन रीड दिस। इसके अंदर आप टॉपिक ढूंढो, आपको मिल जाएगा कहीं पर, और अच्छी किताब है, अच्छी लिखी हुई है। इस टॉपिक के लिए या तो ये पढ़ सकते हो, नॉट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस, बट या दिस बुक इज अ वेरी गुड बुक, यू कैन रीड दिस वन। और यू कैन ऑल्टरनेटिवली रीड
एथिका, आई हैव रिटन इट रिसेंटली एंड आई हैव रिटन इट फॉर यू गाइस। इसमें आप क्लियरली देखो, क्योंकि पता है मुझे, इतने 10 साल 12 साल से एथिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, इसी में एक्सपर्टीज है, स्टूडेंट्स हजारों पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन भी आता है। तो इसमें आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, यू कैन सी अंडर चैप्टर नंबर 4, 42 पेज से जो स्टार्ट होता है, उसमें फोर्थ टॉपिक जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, हु इज मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, राइट। तो इसके अंदर केवल यही टॉपिक नहीं, और भी जितने आपके टॉपिक कंफ्यूज होते हो आप, या जितनी और चीजें रहती हैं, आई एम नॉट श्योर कि दिख रहा होगा कि नहीं, एक वो डाल देंगे यहाँ पर, कोई फोटो वगैरह डाल देंगे। लेकिन आप ये वाला, ये टॉपिक इससे पढ़ सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, और बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, अमेजोन पे अवेलेबल है, बिल्कुल आप लोगों को सोच के ही लिखी है। इनफैक्ट आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आप चाहो तो देखना उसे, नहीं तो किसी फ्रेंड के पास हो उसके पास से देख लेना, फिर अगर सही लगे तो ले लेना। तो आइदर ऑफ दीज टू बुक्स यू कैन रीड, दोनों में से पढ़ सकते हो, बट आई होप कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स का पूरा मतलब, पूरा टॉपिक क्या है वो भी समझ में आया होगा, एंड व्हाट डज इट मीन वो भी क्लैरिटी आई हो। आई थिंक दैट वुड बी इट।